यूट्यूब पर ओम कोचिंग बाय एसपीडी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए यूपी टेट सी टेट में लगातार बार बार पूछे जाने वाले 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। यूपी टेट और सी टेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम देने से पहले इन्हें ज़रूर पढ़ लें और इनकी तैयारी अच्छे से कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 14। महेश्वरी संख्या कितनी होती है? महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने व्यंजन की गणना हुई है? अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें व्यंजन होते हैं कितने? 10। इसका आंसर होगा फर्स्ट। और 4 होते हैं इसमें स्वर, तो टोटल हो जाते हैं 14। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगर कोई नदी का प्रदूषण बढ़ गया है तो उसे कैसे जाँच करेंगे? तो इसका आंसर स्टेप, ATP, बोर्ड, WPL। तो इसका आंसर है बोर्ड। सी इसका आंसर होगा। बोर्ड एक ऐसा यंत्र होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिससे किसी भी नदी के प्रदूषण की जांच होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। और ये मंडल जरूर पढ़ लें, ये इतने इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हर बार किसी ने यूपी टेट और सी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है मध्यमंडल। सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन। और साथ में इसकी व्याख्या भी आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है मीथेन। अब इसका एक्सप्लेन पढ़िए। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होती है? ये प्रमुख वे गैसें होती है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1982, 1973, 1992, 1996। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 1973। इसका आंसर होगा सेकंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? जी हाँ, अम्लीय वर्षा का कारक कौन होता है? H2S, SO2, HCl, N2। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 2, SO2। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूपी टेट और सी टेट में कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? SO2 के कारण होती है। अब हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हर क्वेश्चन के साथ कुछ मेन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जिससे कि आपको फ्यूचर में भी वे याद रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चीड़, यूकलिप्टस, देवदार या शीशम। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सेकंड। यूकलिप्टस को पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में जूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है और जूम खेती क्या है ये भी आपको पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान, उड़ीसा, तटीय क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर देशों में। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। व्याख्या पढ़ लेते हैं। जूम खेती के सबसे पुराने तरीकों में से एक जूम खेती है। जंगलों को काटकर जलाकर क्यारियाँ बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इसी तरह खेती की जाती है। यह खेती पहाड़ों विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तरी राज्यों में होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, सद। क्योंकि उपसर्ग भी पूछे जाते हैं, पढ़ते भी पूछे जाते हैं, समास भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं मोस्ट टॉप 20 लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कवयित्री की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो इसका आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी। कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होती, कवयित्री। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है 4। कौन से देख लीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। पीताम्बर में कौन सा समास है? अवयवी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो इसका आंसर बताइए। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी। पित प्लस अंबर, जिसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। देखो, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ प्लस व्याख्या भी कर रहा हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर में याद रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कनक कनक दे सौगुनी में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष? तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। जहाँ पर एक ही तरह के 2 शब्द हो जाए और उनका क्या होता है, अर्थ अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? बताइए कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता देता हूँ, 1980। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 94, 1894, 1994, 1895 या 1890? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 16 का 1894। दूसरा इसका आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 का आपको आंसर देना है। 1975, 85, 80, 86? तो इसका आंसर है 1975। आपको ये हमारे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन कैसे लगे और कितने इंपॉर्टेंट है और आपको कितने इसमें क्वेश्चन आते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर कमेंट करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। और मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर पढ़ ले आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता क्या होनी चाहिए? चलिए इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 60 डेसिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा 60 डेसिबल। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है और ये जरूर बताना है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? घास स्थल, बड़ी झीलें, सागर या वन? इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है ना? इसका आंसर ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के बताएं कि आपको ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, और इसका आंसर जिसे आता है उसका आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।